अब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन देखते हैं। तो देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है। तो देखिए द इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो द इक्वेशन जो भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। दस फॉर ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप एट ऑल द क्रॉस सेक्शन द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज कांस्टेंट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब Q इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट आपका रहेगा। ठीक, देखिए किस तरीके से यहाँ पे देखिए हमने एक पाइप लिया है जो इस तरीके से टेपर सेक्शन की आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपका फ्लूइड आपका एंटर किया। ठीक, फ्लूइड आपका एंटर करा, आपका जो भी लिक्विड या फ्लूइड है वो आपका इस तरीके से आगे जाएगा। तो क्यू यहाँ पे एंटर करा, ये पोरस मीडियम तो है नहीं, तो यहाँ से क्यू आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो सेक्शन है इसको मैंने लिया सेक्शन 1 1, और यहाँ पे जो सेक्शन है उसको मैंने लिया सेक्शन 2 2। तो ये क्या बोलता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये बोलता है ये किस पे बेस करता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस करता है। तो ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1 1 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2 2। जितना मास फ्लो रेट यहाँ पे होगा सेक्शन 1 1 पे, उतना ही देखिए मास फ्लो रेट कहाँ पे होगा, सेक्शन 2 2 पे। मास फ्लो रेट आपका क्या होता है, दैट इज मास अपॉन टाइम होता है। अब मास को आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास की जगह हमने लिख दिया दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख दिया। तो जो मास फ्लो रेट मास अपॉन टाइम आया तो उसको मैंने क्या लिखा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम मैंने लिख दिया। अब देखिए मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ। तो मास फ्लो रेट आपका आ गया डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम आ गया। लेंथ अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। हमने पहले भी लिखा है, लेंथ अपॉन टाइम आपका वेलोसिटी हो जाएगा। तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी आपका हो जाएगा। तो मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1 1 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2 2। यही क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास आपका होता है, और यही आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास ही क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपका होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये आप किस में लगाएंगे, फॉर द कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगी। ये दोनों के लिए क्या रहेगी, एप्लीकेबल रहेगी। लेकिन अगर ρ1 और ρ2 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लगेगी, फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर फ्लूइड आपका कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, तो ρ1 आपका ρ2 के बराबर आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। और ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये दोनों के लिए यूज हो जाएगी, कंप्रेसिबल फ्लो हो या इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए ρ1 क्या है, यहाँ पे डेंसिटी है, ρ1 है, A1 यहाँ का क्रॉस सेक्शनल है एरिया है, V1 यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है। इसी तरह इस फॉर्मूले में ρ2 क्या है, यहाँ पे डेंसिटी है, A2 क्या है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और V2 क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आप अपन को ध्यान में रखना है। थैंक यू।